दोस्तों, एक दौर में देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि करण थापर के साथ उनका ये इंटरव्यू सोशल मीडिया में उनका ऐसा तमाशा बनाएगा कि वो एक जोक बनकर रह जाएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे। दोस्तों, कैसे प्रशांत किशोर को बुरी तरह से राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है। जी हाँ, आज मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने वाली हूँ। क्या आपने नोटिस किया है, पिछले कुछ दिनों से जब से कुछ यूट्यूबर्स ने, मैंने भी और कई यूट्यूबर्स ने, योगेंद्र यादव जो पिछले 25 सालों से लगातार चुनाव की नब्ज टटोल रहे हैं, उन्होंने 5वें चरण के बाद ये अपने आकलन के हिसाब से दावा किया कि बीजेपी जो बहुमत है उसका आंकड़ा छू नहीं पाएगी। और उनकी ये बात तहलका मचा गई, सोशल मीडिया में वो बातें वायरल होने लगी। और अचानक से उसके बाद प्रशांत किशोर हर न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देने लगे। हर न्यूज़ चैनल में, लगभग हर न्यूज़ चैनल के संपादक या स्टार लेवल के एंकर उनका इंटरव्यू लेकर उनसे पूछने लगे और प्रशांत किशोर बताने लगे कि नहीं, बहुमत का आंकड़ा आराम से बीजेपी जुटा लेगी, लेकिन जिस तरह का 300 पार का वो नारा दे रहे थे उस तरह का नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़े आराम से बीजेपी सरकार बना लेगी। मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से एक ही आदमी का इंटरव्यू सारे न्यूज़ चैनल्स में एक टाइम पे चल रहा है। जैसे मोदी जी का इंटरव्यू चलता है ना, एक टाइम पे मोदी जी के इंटरव्यू सारे न्यूज़ चैनल में चल रहे हैं, वैसे प्रशांत किशोर के चलने लगे। तो लोगों को शक हुआ, मुझे भी इस बात पर थोड़ा शक हुआ। और इस बीच करण थापर का ये इंटरव्यू वायरल हो गया जिसमें प्रशांत किशोर अपनी ही की हुई बात से पलट रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूंगा अगर आपने मुझे झूठा साबित किया। जबकि प्रशांत किशोर झूठे साबित हुए हैं, उन्होंने खुद दावा किया, बाद में उनका ट्वीट भी वायरल हो गया। आप चाहें तो विस्तार से इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रशांत किशोर ने करण थापर को इंटरव्यू में कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी नहीं की थी, जबकि उन्होंने की थी भविष्यवाणी। और ये ट्वीट भी फिर सोशल मीडिया में वायरल हो गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी को बहुत सालों से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल, दोस्तों आदेश रावल मेरे चैनल में भी कई बार जुड़े हैं, बहुत गंभीर पत्रकार हैं। इन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर एक बात बोली है, बहुत ध्यान से आपको सुननी चाहिए। इन्होंने कहा, प्रशांत किशोर की कहानी सुनिए, 10 जनपद की उन बैठकों में क्या हुआ था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को दुरुस्त करने के लिए गांधी परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने कई दिनों तक विस्तृत रिपोर्ट रखी थी। प्रशांत चाहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने और कांग्रेस के संगठन, मीडिया और चुनाव विभाग की जिम्मेदारी खुद प्रशांत संभालें। राहुल गांधी ने कहा, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता, हम आपको सिर्फ चुनाव विभाग की जिम्मेदारी दे सकते हैं। सिर्फ एक विभाग का मुखिया बनने के लिए प्रशांत राजी नहीं हुए, उन्हें पूरा अधिकार चाहिए था। वो राहुल गांधी के बाद पार्टी में दूसरे नंबर के व्यक्ति बनना चाहते थे। प्रशांत चाहते थे कि गांधी परिवार के बाद सभी नेता उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। दरअसल राहुल गांधी इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं दे सकते थे, क्योंकि राहुल गांधी प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं करते। बाकी फिर कभी। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसे शख्स है दोस्तों जो लगभग हर पार्टी का चुनावी काम संभाल चुके हैं, लेकिन किसी पार्टी के होकर नहीं रहे। एक दौर में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के नंबर 2 बन गए थे और नीतीश कुमार ने इनको अपनी पार्टी से उठा के बाहर फेंका है। कैसे फेंका है सब जानते हैं। फिर प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। ये खबरें चलने लगी सोशल मीडिया में कि बहुत लोगों ने छापी और न्यूज़ चैनल्स में भी ये चलाई कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल होना चाहते हैं। और बाकायदा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन रखी है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आगे। लेकिन राहुल गांधी इस बात के खिलाफ थे, क्योंकि राहुल गांधी विश्वास नहीं करते थे प्रशांत किशोर पे, क्योंकि प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं, सारे दलों के साथ काम कर चुके। राहुल गांधी को नहीं लगता था कि प्रशांत किशोर विश्वास के लायक इंसान है। और आज देखिए हो क्या रहा है। आज प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर कितने साल पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे। तब राहुल गांधी को कहा गया था बड़े अपरिपक्व नेता हैं, इतने बड़े रणनीतिकार को अपने पार्टी में शामिल नहीं कर रहे हैं, लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और प्रशांत किशोर शामिल होना चाहते हैं और राहुल गांधी को न जाने क्या दिक्कत है। और आज देखिए, अगर आज आप आकलन करें तो राहुल गांधी का वो फैसला सही निकला ना। प्रशांत किशोर तो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। अजीब बात है कि न्यूज़ चैनल्स में बैठकर प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि मोदी जी सरकार बना रहे हैं बढ़िया बहुमत लेकर, और बिहार में मोदी जी को बैठकर गरियाते हैं। बिहार में अपनी पार्टी बना रखी है और पानी पी पी कर मोदी जी को गरियाते हैं, बीजेपी को गरियाते हैं। और उसके बाद न्यूज़ चैनल में बता रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है। तो किसकी भी टीम की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं प्रशांत किशोर। ऐसे आरोप उन पर सोशल मीडिया में अब जाहिर तौर पर लग रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर के मामले में राहुल गांधी सही थे? जो आकलन राहुल गांधी का था वो सही था? क्या उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल ना करना एक सही फैसला था, जिसके रुझान अब दिखाई दे रहे हैं करण थापर जैसे लोगों ने जिस तरह से उनको एक्सपोज किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।